नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। दोस्तों, शेख हसीना इस साल जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुनी गई। उनका यह 5वां कार्यकाल था। बांग्लादेश में उनके 15 साल के शासन के अचानक समाप्त करने वाले नाटकीय घटनाक्रम से पहले उनके समर्थक उन्हें आयरन लेडी के रूप में सराह रहे थे। शेख हसीना ने एक समय सैन्य शासित बांग्लादेश को स्थिरता प्रदान की थी। वह दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला शासक प्रमुखों में से एक रही हैं। सितंबर 1947 में पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश में जन्मी शेख हसीना राजनीतिक में 1960 में सक्रिय हुई। उस समय वह ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। अगस्त 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और उनके 3 बेटों के घर में सैन्य अधिकारी द्वारा हत्या कर दी गई। हसीना भारत में होने की वजह से बच गई और उन्होंने 1981 में बांग्लादेश में वापसी की और लोकतंत्र को लेकर मुखर हुई। शेख हसीना ने 1981 से अपने पिता द्वारा स्थापित आवामी लीग का नेतृत्व किया। हसीना ने अपनी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया को हराने के बाद 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। हसीना के पति परमाणु वैज्ञानिक थे, जिनकी 2009 में मृत्यु हो गई। शेख हसीना 2001 में चुनाव हार गई। वह 2009 में फिर से पीएम बनी। इसके तुरंत बाद 1971 के युद्ध अपराध मामलों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया। विपक्ष के कुछ हाई प्रोफाइल सदस्यों को दोषी ठहराया गया, जिससे हिंसक प्रदर्शन हुए। इस्लामवादी पार्टी और बीएनपी की प्रमुख सहयोगी जमात इस्लामिक को 2013 में चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया। बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बीएनपी और उनके सहयोगी ने गैर पार्टी कार्यवाहक सरकार के तहत चुनाव की मांग करते हुए वोटों का बहिष्कार किया। जनवरी में हसीना ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की और पीएम बनने के 6 महीने के बाद देश में 1971 के मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के स्वजनों के लिए नौकरी में 30% आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ यह विरोध हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 300 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा। पिछले एक दशक में शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण तरक्की देखने को मिली। वर्ष 2009 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने के बाद आर्थिक सुधारों और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को प्राथमिकता देती रही। इनमें सड़क, पुल और ऊर्जा समेत विभिन्न परियोजनाएं शामिल है। हसीना के नेतृत्व में पड़ोसी देश ने वस्त्र उद्योग में विशेष रूप से जबरदस्त वृद्धि देखी गई और ये इनकी प्रमुख निर्यात वस्तु है। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप पश्चिमी बंगाल की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। वर्ष 2022 की बात करें तो जब भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब $2200 थी, तब बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2600 तक पहुंच गई थी। वहीं बात करें आज के हालात की तो बांग्लादेश अपने इतिहास के सबसे खूनी आंदोलन को देख रहा है। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन इतना हिंसक हो गया कि आंदोलनकारी छात्रों ने पीएम आवास तक को घेर लिया। आंदोलनकारियों के डर से शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश से भाग गई। वहीं शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हालत सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे। शेख हसीना की पार्टी के 29 लीडरों की हत्या कर दी गई। किसी का शव कहीं मिला तो किसी के घर में आग लगा दी। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने की खबर के बाद सतखीरा जिले में हुए हमलों और हिंसा में कम से कम 10 लोग मारे गए। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच आवामी लीग और इसकी सहयोगी पार्टियों से जुड़े कम से कम 29 नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के शव बरामद किए गए। इसमें आवामी लीग के 20 नेता भी शामिल है। वहीं आवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। पुलिस ने सतखीरा सदर और श्यामनगर पुलिस स्टेशनों में आगजनी और लूटपाट की सूचना दी है। कोमिला में भीड़ के हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए। अशोक तला में पूर्व पार्षद मोहम्मद शाह आलम के 3 मंजिला घर में उपद्रवियों द्वारा आग लगा दिए जाने से 6 लोगों की मौत होगी। इसके बाद सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह उनके शव घर से बरामद किए गए। बता दें कि इनमें 5 मासूम भी शामिल है। मृतकों में 12 वर्षीय शौन, 14 वर्षीय आशिक, 14 वर्षीय शकील, 16 वर्षीय रोनी और 17 वर्षीय मोइन, 22 वर्षीय
महफूजुर रहमान शामिल है। इसी बीच भीड़ ने घरों के ग्राउंड फ्लोर में आग लगा दी। बाद में तीसरी मंजिल पर शरण लेने वाले लोगों की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई और वे जलकर मर गए। इस घटना में कम से कम 10 लोग घायल हो गए। इनमें एक गंभीर रूप से घायल का आईसीयू में इलाज चल रहा है। इसी बीच नटोर 2 सदर और नालडांगा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद शफीकुल इस्लाम शिमूल के घर पर गुस्साई भीड़ द्वारा आग लगा दी गई और 4 लोगों की मौत होगी। मंगलवार सुबह शहर में सांसद के घर, जिसका नाम जन्नती पैलेस है, उसके कई कमरों और बालकनियों और छतों पर शव पाए गए। कुल मिलाकर बात करें तो बांग्लादेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है और बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में पूरी तरह से झुलस रहा है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।